हेलो माय लवली डियर गर्ल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं जल्दी आऊँगी, तो देख लीजिए आ गई मैं जल्दी। तो इस एपिसोड के लिए आपको ज़्यादा मिस नहीं करना पड़ा होगा क्योंकि ये तुरंत ही आ गया। और हाँ, एक और बात, ये मेरा फ़ोन नहीं है, ये मम्मी का फ़ोन है। तो इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत आ जाती है स्टोरी बनाने में। ऊपर से मेरे घर वालों को भी पता नहीं है कि मैं स्टोरीज़ बनाती हूँ। तो अगर उन्हें पता चला तो मेरी तो भाई खैर नहीं। इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, उसके लिए सॉरी। मैं मैनेज कर लूँगी और आपके पास स्टोरी आती रहेगी हमेशा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी वन साइडेड लव एपिसोड 13। तो जैसा कि आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि सुहाना ने सनाया को कैरी कर लिया है। उसने उसको मतलब उठा लिया है और उसको ले जा रही है एक साइड। और जब सुहाना ने सनाया को कैरी किया है तो सनाया तो एकदम शॉक्ड है, भाई ये क्या हुआ अचानक उसके साथ। वो शॉक्ड है। और हाँ, एक बात, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि सुहाना सनाया को कैसे उठा सकती है। आई नो, आप यही सोच रहे होंगे कि वो कैसे उठा सकती है। तो मैं बता दूं कि अभी ये लोग छोटे हैं, उनकी सेम एज है। तो हाँ, ये आसानी से उठा सकते हैं। सनाया है भी कितनी भारी, वो हल्की है। तो सुहाना ने उसे आराम से कैरी कर लिया है, उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई उसे कैरी करने में। तो जो सनाया थी वो शॉक्ड थी और वो अपने मन में सोचती है कि ये ये नेक्स्ट ये तो अनएक्सपेक्टेड था। मतलब उसे सोचती है कि ये मतलब बाहर ही था, उसने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो सुहाना थी, वो उसको ग्राउंड में रखी हुई एक ब्रेंच डली हुई थी ग्राउंड में एक पेड़ के पास। वो वहाँ ले जाकर उसे बैठा देती है एंड वो अभी भी उसे ही देख रही थी। तो सुहाना थी वो सनाया से पूछती है, तुम ठीक हो? सनाया तो इतना ही कहती है, हम्म। बस वो आंसर देती है और फिर कुछ नहीं। एंड फिर से सुहाना पूछती है उससे, तुम्हें दर्द हो रहा है? तो जो सनाया थी उसे याद आता है कि मुझे तो चोट लगी है। तो फिर से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो ऐसे करने लगती है। उसके बाद वहाँ पर टीचर आ जाते हैं कुछ मेडिसिन पट्टी और ऑइंटमेंट लेकर, क्योंकि जब सनाया की चोट लगी हुई थी तभी एक बच्चा गया था टीचर को बुलाने के लिए। तो टीचर वहाँ पे आ जाते हैं। तो जो सर थे, वो टीचर थे, वो आते हैं। वो सनाया के पास आकर उसके वो दवाई वगैरह लगाते हैं। और जो मतलब उसकी चोट थी ना, वो पैर के हील की साइड लगी हुई थी, वो वहाँ पर उसकी दवाई लगाते हैं, गर्म पट्टी बांधते हैं। और जिस टाइम पर सर उसको पट्टी बांध रहे थे, उस टाइम पर जो सोना थी वो सनाया का हाथ पकड़ के खड़ी हुई थी। मतलब उसने अभी उसका हाथ को होल्ड किए है। नॉर्मली उसका हाथ होल्ड किए हैं तब से ही, जब से उसको लेकर आई है तब से। तो जब पट्टी को बांधते वक्त ना सनाया कहती है आई, तो उसकी ऐसी आवाज़ देखकर जो सुहाना थी ना, उस वो अपनी आंखें इतनी बहुत तेज़ी से मीचती बंद कर लेती है। और जो सनाया को जो हाथ पकड़ी हुई थी ना, उसको और ज़्यादा टाइटली पकड़ लेती है। तो जो सनाया थी वो पहले अपने हाथ की तरफ देखती है जो कि सुहाना ने पकड़ा हुआ था। एंड देन वो सुहाना के फेस की तरफ देखती है। वो देखती है कि सुहाना ने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली हैं और वो उसको देख के स्माइल कर देती है नॉर्मली छोटी सी। एंड जो सनाया थी ना, वो अपने हाथ जो जिसको सुहाना ने पकड़ के रखा था उस हाथ को वो थोड़ा सा मूव करती है, जिसकी वजह से जो सुहाना थी वो अपनी आंखें खोल लेती है। लेकिन वो अभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ती है, बस वो अपनी आंखें खोल के उधर ही देखने लगती है। तो सनाया की जो बैंडेज थी वो बंध चुकी थी। और उसके बाद सर होते हैं, वो उससे कहते हैं, सनाया अब तुम्हें पूरा रेस्ट की ज़रूरत है, कम से कम तुम्हें 5 दिन की रेस्ट की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तब जाकर कहीं तुम्हारी ये चोट ठीक हो पाएगी। क्योंकि उसकी हील में लगी थी तो उसे दिक्कत आ सकती है, इसकी वजह से सर उससे मना कर देते हैं कि तुम्हें 5 दिन की रेस्ट की ज़रूरत है, तुम नहीं जा सकती अब कहीं भी। तो जो सनाया थी वो कहती है, नो सर, मैं रेस्ट कैसे कर सकती हूँ, मैंने रेस में पार्टिसिपेट किया है, मुझे रेस्ट नहीं करना है। तो जो सर थे वो कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, अगली बार होगा तब तुम कर लेना, अभी तुम रेस्ट करो, केवल रेस्ट करोगी तुम्हें पता है ना तुम्हारी कितनी लगी हुई है। तो जो सनाया थी वो कहती है, नो सर, मुझे पार्टिसिपेट करना है और आप देखना मैं ही जीतूंगी। तो जो सर कहते हैं
तुम चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन अब तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगी और ये मैंने कह दिया है बस। और इसके बाद तुम कुछ नहीं बोलोगी, बस अब तुम जाना घर पे और आराम करना, और तुम आना भी मत अब स्कूल, अभी रेस्ट करो आराम से। तो ये सुनाया थी आगे कुछ नहीं बोलती है, उनसे केवल कहती है ओके सर। उसके बाद जो सर थे वो वहाँ से चले जाते हैं। और सर के जाने के बाद जो सुनाया थी वो सुहाना की तरफ टर्न होती है, उसकी तरफ देखती है, और वो उसकी तरफ देखती है। तो सुहाना भी लाइक व्हाट। तो जो सुनाया थी वो अपना हाथ ऊपर करती है, उसकी तरफ करती है जो कि अभी तक सुहाना ने पकड़ा हुआ था। जो सुहाना ने पकड़ा हुआ था अभी तक, वो हाथ अपना सुहाना की तरफ कर देती है। तो सुहाना जैसे देखती है कि अभी तक उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, तो एकदम से छोड़ देती है और कहती है सॉरी। उसके बाद जो सुनाया होती है वो कहती है अरे सॉरी तुम क्यों बोल रही हो, सॉरी मुझे बोलना चाहिए तुम्हें। तो ऐसा करने के बाद वो कहती है सॉरी सुहाना। तो जो सुहाना थी वो उसकी तरफ प्रॉपर्ली देखती है और कहती है क्यों। तो जो सुनाया थी वो कहती है सॉरी इसलिए क्योंकि जो भी मैंने आज तक तुम्हारे साथ किया है, जो भी पहले दिन से लेके आज तक, जो भी मैंने तुम्हारी बेइज्जती करना, सबके सामने तुमसे बहुत कुछ कहना, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी फिर भी मैंने तुमसे इतना सब कुछ कहा, बल्कि तुम्हारी किसी भी चीज़ में गलती नहीं थी और फिर भी तुम सब कुछ सुनती गई। और मैंने तुम्हारे इतना कुछ बोल दिया और तुम हो कि मुझसे तुमने कुछ बदले में मुझसे कुछ ना तो कुछ बोला, ना मेरे से लड़ाई की, ना उसका विरोध किया। बस तुम्हारी गलती नहीं थी फिर भी तुम इतना सब कुछ सुनती गई। कैसे सुहाना, कैसे। तो मैं अपनी गलती की, अभी तक की जितनी भी गलती थी उन सब के लिए मैं तुमसे सॉरी बोल रही हूँ। सॉरी सुहाना। और जो सुहाना थी वो अब सनाया की तरफ देखती है और वो सारी चीज़ें याद करती है जो भी आज तक हुआ था, कि पहले दिन से लेके अब तक जो भी उसने बेइज्जती की थी, ताना ने उसकी की थी, जो भी उसके साथ हो रहा था अभी तक, वो सब कुछ एक तक में याद करती है और सुनाया की तरफ देखते हुए कहती है इट्स ओके। क्योंकि सोना अब कहती भी क्या, लड़ाई वो बहुत पहले हो चुकी है, अब वो उसके पीछे उस इंसान से जो अभी तुमसे सॉरी बोल रहा है उससे अब क्या ही बोले, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती, बस इट्स ओके बोल देती है। और ऊपर से वैसे भी जब उससे कोई लड़ता है तो वैसे भी वो नहीं बोल पाती है, इसलिए वो बस अभी इस टाइम पे इट्स ओके उससे बोल देती है अपने जवाब में। तो जो सुनाया थी वो जैसे सुनती है कि उसने क्यों इट्स ओके बोला है, तो सुनाया कहती है क्या बोला तुमने, आर यू सीरियस सुहाना, तुम मेरी इतनी बड़ी गलती पर केवल ओके बोल रही हो, तुम सिर्फ मुझे ओके बोल रही हो। अरे गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम केवल ओके बोल रही हो, वो भी इतनी आसानी से। तुम इतनी आसानी से ओके कैसे बोल सकती हो। अरे अपने लिए लड़ो, मुझसे लड़ो अपने लिए, और चाहे तो स्लैप मार लो। लेकिन तभी इतना बोलने के बाद जो सुनाया थी वो रुक जाती है सडनली और फिर से कहती है नो स्लैप, स्लैप नहीं, बाकी तुम मुझसे लड़ लो, जितना चाहे उतना लड़ लो। तो जो सुहाना थी वो कहती है कि तुमने मुझे सॉरी बोल दिया, तुमने अपनी गलती के लिए मुझे सॉरी बोल दिया, तुम्हारी सॉरी को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बस मुझे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे नहीं लड़ना। आई एक्सेप्ट योर सॉरी, आई एक्सेप्ट योर सॉरी, वो बस इतना बोल देती है। तो जो सुनाया थी वो थोड़ी देर रुकती है एंड कहती है ओके देन, थैंक यू। तो ये सुहाना थी वो कहती है सॉरी एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये सुनाया कहती है अरे नहीं, उस लिए नहीं, मेरी हेल्प करने के लिए, थैंक यू। तो सुहाना कुछ जो सुहाना थी वो बोलती है इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है, अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो भी मैं उसकी हेल्प करती। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि ये टाइम स्कूल एंड होने का था और सभी बच्चे वहाँ से, मोस्टली बच्चे वहाँ से चले गए थे, बस कुछ ही बच्चे तो वहाँ पर ग्राउंड में थे। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर तान्या आती है और वो सनाया से कहती है सनाया आर यू ओके। तो ये सनाया थी वो तान्या की तरफ देखती है बड़े ही अजीब रूप से, मतलब उसे एक अलग सा ही लुक देती है एंड बोलती है
वाओ! मेरे चोट लगी है कब की, मतलब कब की मेरी चोट लग चुकी और मुझसे तुम अब पूछ रही हो? आर यू सीरियस? तुम मेरे दोस्त तो हो ना? तो ऐसे सुन के तान्या ना थोड़ी अटपटाते हुए के बोलती है, हाँ हाँ सनाया, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। कैसी बात कर रही हो तुम? आई नो कि मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की इसलिए तुम मुझसे नाराज़ हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं रेस में थी एंड लुक मैं जीत गई। तो उसके बाद सनाया कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारी जीत के लिए। खैर अब तो मैं पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकती। तो तान्या भी कहती है, कोई बात नहीं, अगली बार कर लेना। एंड आई एम सैड अबाउट यू। मुझे दुख है तुम्हारे बारे में सुन के कि तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हो। तो सनाया कहती है, थैंक यू मेरी चिंता करने के लिए। लेकिन इसी साइड जो तान्या के फेस को और कोई भी देखता, कोई भी, तो उसे साफ साफ पता लग जाता है कि वो इससे बहुत ज़्यादा खुश है कि सनाया की चोट लग चुकी है और अब वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो तान्या को कोई भी नहीं रोक सकता बिना रोने से, क्योंकि वही थी जो एक जीत रही थी। तान्या से सनाया ही थी जो बस जीत रही थी। तो उसे खुशी थी कि हाँ चलो उसको चोट लग गई तो हाँ मैं जीत जाऊंगी। और वो बस उसकी केयर करने का बस एक दिखावा कर रही थी। वहाँ से फिर थोड़ी देर बाद जो तान्या आती है वो सनाया को अपनी क्लासरूम में लेकर जाती है। एंड सनाया क्लास में पहुँचने के बाद अपनी डेस्क के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उस टाइम पर जो सुहाना थी वो भी क्लास में ही थी हमेशा की तरह, क्योंकि स्कूल एंड होने के बाद वो हमेशा लेट जाती है, क्योंकि जब सब बच्चे निकल जाते हैं उसके बाद ही वो हमेशा जाती है, इसलिए वो वेट कर रही थी सब बच्चे को जाने का। और ऑलमोस्ट सभी बच्चे निकल ही चुके थे स्कूल से। तो जो सुहाना थी वो सनाया की तरफ देखकर बोलती है, मैं कुछ हेल्प करूं? तो ये सुनने के बाद सनाया कुछ बोल ही रही होती है कि तभी तान्या बीच में ही बोलती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने पहले ही एहसान कर दिया है उसकी हेल्प करके और अपना हेड होने का अब तुमने नाता जो तुम हेड बनी हो उसका तुमने पूरी कर दी ना अपनी ड्यूटी। अब बस अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है एहसान करने की और दिखावा करने की, तो तुम्हें इसकी कितनी चिंता है? तुमने कर लिया बस। मुझे पता है तुमने उसकी हेल्प इसलिए की ताकि तुम पर टीचर ना चिल्लाएं, क्योंकि तुम हेड हो, अगर उसे चोट लगती और तुम उसकी हेल्प ना करती तो तुम पर डांट पड़ती और ऊपर से तुम हेड भी ना रहती, ऊपर तुम क्लास की मॉनिटर भी ना रहती। इसलिए तुमने उसकी हेल्प की, मुझे पता है ये बात। और अब ये नाटक करने की मेरे सामने ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और वैसे भी तुम्हारा तो सनाया से झगड़ा चल रहा है पहले से ही, क्या पता तुम उसकी हेल्प करने के बहाने तुम उससे गिरा दो रास्ते में ही। क्या भरोसा तुम्हारा? ये सब सुनने के बाद जो सुहाना थी वो वहाँ से चली जाती है। और ये सब सुनने के बाद आज उसे फिर से बहुत ज़्यादा रोना आता है, क्योंकि वो सच में उसकी हेल्प कर रही थी। उसे कोई भी नहीं था कि हाँ वो हेड है तो उसकी ये है हेड की पोजीशन चली जाएगी, लेकिन उसने सच में हेल्प की थी दिल से, तो इसलिए उसे रोना आ रहा था। और इधर साइड जो भी तान्या ने अभी जो भी सुहाना से बोला था, उसकी बुराई वगैरह की थी उसके सामने, वैसे भी उसने वो वही यही चाहती है, लेकिन अभी जो इसलिए कहा था क्योंकि अभी अभी सुहाना ने सनाया की हेल्प करी है उसकी यहाँ पर इतनी बड़ी। और ये इसलिए कि कहीं इनके लोगों की दोस्ती ना हो जाए। तान्या ये सब बोलकर सनाया को उसके खिलाफ भड़का रही थी कि हाँ कि ऐसी है अपने लिए, मतलब ये वगैरह वगैरह। इधर ये सब सुनकर सनाया के, मतलब जो उसने अभी कहा था ना सुहाना से, उसे ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी उसे पटक के मारे अभी उसे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करती है। और तान्या से कहती है अब चलो। तो ये तान्या आती है उसे सहारा देकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और इधर जो तान्या थी बाहर आने के बाद वो सनाया से पूछती है, सनाया मैं भी तुम्हें छोड़ने आ रही हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तो सनाया थी ना वो कहती है, नहीं मैं चली जाऊँगी, मैं मैनेज कर लूँगी, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। लेकिन जो तान्या थी वो बार बार बोली जा रही थी, नहीं मैं चलती हूँ, तुम्हारी तुम्हारी हेल्प भी तो करनी है, फिर वहाँ से चली जाऊँगी। बट एट द लास्ट टाइम वो हम मान जाती है, सनाया जो होती है ना वो मान जाती है उसको लाने के लिए कि हाँ तुम चलो। और इधर जो सुहाना थी वो कोचिंग में पहुंच जाती है और वो वहाँ जाकर बैठ जाती है जहाँ पर रूही बैठी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। तो रूही उसको देखती है और पूछती है, क्या हुआ सुहाना, तुम इतनी ज़्यादा अपसेट क्यों हो? तो जो सुहाना थी वो रोने लगती है। तो रूही उसको देखकर परेशान हो जाती है, कहती है, रूही क्या हुआ, तुम मुझे बताओ क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो?
तो जो सुहाना थी वो उसे रो रो के सब कुछ बता देती है, जो भी आज स्कूल में स्टार्ट से हुआ था वो सब कुछ बता देती है कि कैसे उसने हेल्प की और वगैरह वगैरह। फिर तान्या ने उसे कैसे लास्ट में सुनाया, वो उसकी कोई भी इंटेंशन नहीं थी कि वो अपने हेड की पोजीशन के लिए कर रही है, लेकिन तान्या ने उसे इतना सब कुछ सुनाया, वो सब कुछ बता देती है। तो ये सब सुनने के बाद जो रूही थी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, हद से ज़्यादा। वो बोलती है, उस तान्या की हिम्मत कैसे हुई तुमसे इतना सब बोलने की, वो तुमसे ऐसे सब कैसे बोल सकती है। और उस सनाया ने, उसने भी तुमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, उसने तुमने उसकी हेल्प की है और उसने तुम्हारी हेल्प नहीं की, ये क्या था। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उस तान्या को मैं अब छोड़ूंगी नहीं, देख लेना तुम। वो ऐसा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो ये सब बोल रही होती है। तो जो रूही थी वो कहती है, मैं कल तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल चलूँगी बस। तो जो स्वाना थी वो कहती है, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। तो रूही कहती है, नहीं इस बार नहीं, तू हर बार मुझसे मना कर देती है कि नहीं मैं संभाल लूँगी, लेकिन इस बार नहीं रूही, वो इस बार नहीं स्वाना, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगी और बस मैं तुम्हारे साथ कल चल रही हूँ, उस तान्या को मैं छोड़ूंगी नहीं। तो जो रूही थी वो कहती है, नहीं स्वाना थी वो कहती है कि प्लीज़ मत आना मेरे स्कूल रूही, प्लीज़ मैं मैनेज कर लूँगी। तो जो रूही थी वो कहती है, हाँ मुझे पता है तुम कितना अच्छा मैनेज कर लोगी, हर बार तुम यही कहती हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। और ये सुहाना थी उस साइड रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। उससे इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद जो रूही होती है वो मान जाती है और कहती है ठीक है, बस वो इतना ही बोलती है। एंड दूसरी साइड जो सनाया थी और तान्या, ये हमेशा ही वैसे तो घर पे पैदल जाते हैं, लेकिन आज सनाया की चोट लग चुकी है इसलिए वो एक ऑटो को रोकते हैं और वहाँ से सीधा उसके सनाया के घर के लिए चले जाते हैं। और जैसे ही ये लोग घर पर उतरते हैं तो सनाया थी वो देखती है कि ये बिल्डिंग तो वही है, यहाँ पर सुहाना रहती है, इसका मतलब मैं सही सोच रही थी। लेकिन चलो देखते हैं क्या है मसला। उसके बाद ये लोग मतलब जो तान्या थी वो सनाया को लेकर अंदर चली आती है और उसको डोर को ओपन करके उसे एक जगह पे बैठा देती है, उसके बेड पे जाके बैठा देती है। और उसे बैठाने के बाद जो तान्या थी वो उससे कहती है, तुम रुको थोड़ी देर मैं आती हूँ, मतलब तुम रहो मैं थोड़ी देर में आती हूँ वापस। जो सनाया थी वो उससे कुछ नहीं कहती है और वो यहाँ पे जो बैठी हुई थी ना वो बेड पे, वो वहीं पे जाकर लेट जाती है। और इधर साइड जो तान्या थी वो वहाँ पे बाप वहाँ से गई थी उसके रूम से, तो यहाँ पे वो पूरी बिल्डिंग में घूम रही होती है कि कहीं सुहाना मिल जाए या फिर देखती हूँ यहाँ पर और कोई वगैरह वगैरह, मतलब पूरी बिल्डिंग में घूम रही होती है कि सुहाना का रूम कौन सा हो सकता है। उसे पता था कि सुहाना यहाँ पर रहती है, इसलिए वो पूरे रूम को पूरी बिल्डिंग में ढूंढ रही थी उसके रूम को, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है, वो किधर भी नहीं जा पाती क्योंकि और रूम्स में और भी लोग हो सकते हैं, इसलिए वो अंदर नहीं आती किसी भी रूम के, ना ही नॉक करती है, बस वो दूर से बाहर से देख रही थी या कुछ मिल जाए इसलिए। फिर से वो वापस आ जाती है उस सनाया के रूम पर। तो ये तान्या थी वो आती है सनाया के रूम पर वापस और वो पूछती है सनाया से, सनाया तुम अकेली रहती हो। तो ये सनाया थी वो कहती है उसके बाद जो तान्या थी वो कहती है, अच्छा तो तुम यहाँ पे किसी इस बिल्डिंग में, पूरी इस बिल्डिंग में तुम किसी को जानती हो। तो ये बार बार ये सब सुन सुन के जो सुनाया थी उसका, और उसने जो आज तान्या ने किया था उसकी वजह से आज बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उसकी सारी बातों से इरिटेट हो रही थी। तो वो गुस्से में बोलती है, हाँ मैं अकेली रहती हूँ और मैं नहीं जानती यहाँ पे कौन है, तुम बार बार क्यों पूछ रही हो। तो ऐसा बोलने के बाद जो तान्या थी वो कुछ नहीं बोलती, वो कहती है ठीक है ओके तो फिर मैं चलती हूँ। तो ये सुनाया थी वो उससे कुछ नहीं बोलती, केवल ओके बोल देती है और वो वहाँ से जो तान्या थी वहाँ से बाहर निकल जाती है। और तान्या ऐसे बाहर आती है तो एकदम से रुक जाती है और वो सामने देखकर कहती है, मुझे जो मैं सोच रही थी वो एकदम सही था, इसका मतलब दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। तो ऐसा सोचती है और वो आगे देखती है कि जो आगे थी वो सुहाना खड़ी हुई है। जो आगे सुहाना थी वो अंदर आ रही थी बिल्डिंग के मेन गेट से। तो जो सुहाना थी वो आती है और इधर से तान्या थी वो आगे बढ़ती है और ये तान्या थी वो तुरंत सुहाना के फ्रंट पे जाके खड़ी होती है, उसके बिल्कुल सामने जाके खड़ी हो जाती है। तो ये तान्या थी वो सुहाना से बोलती है, तुम यहाँ पर किसी से मिलने आई हो। तो ये सुहाना थी वो अपनी गर्दन केवल नाम में हिला देती है कि ना। और फिर उसके बाद जो वो तान्या थी वो कहती है तुम उससे, तुम यहाँ पर रहती हो। तो ये सुहाना थी वो अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। उसके बाद जो सुहाना थी वो तान्या थी वो फिर से सुहाना से पूछती है कि तुम इस बिल्डिंग में किसी को जानती हो। तो ये सुहाना थी वो इस बार बोलती है कि नहीं मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती।
इतना सब पूछने के बाद जो सुहाना आती है वो उससे पूछती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो तान्या आती है, वो कहती है, तुमसे मतलब। और इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। जो सुहाना थी वो अपनी बिल्डिंग में एंटर कर रही होती है और कहती है, क्या पागल लड़की है ये, एक नंबर की पागल है। और इतना कहकर वो सीधे अपने रूम में चली जाती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट पार्ट में। एंड थैंक यू प्रीवियस पार्ट्स में कमेंट करने के लिए, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू। और जो आज के एपिसोड में सुहाना और सनाया की बातचीत हुई है उसके लिए एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।